प्रणाम सभी को। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुर्वे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवत् लालित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धाप्रज्ञायुता जया। ॐ श्रीगुर्वे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग पढ़ रहे हैं परिच्छेद 93 प्रार्थना रहस्य। साधारण ब्रह्म समाज मंदिर में श्री रामकृष्ण समन्वय। आज ठाकुर कलकत्ता आए हुए हैं। आज नवरात्रि की सप्तमी पूजा है। शुक्रवार 26 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण को बहुत से काम हैं। शारदीय महोत्सव है। हिंदुओं के यहाँ आज प्रायः घर घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। फिर राजधानी कलकत्ते की बात ही क्या है। ठाकुर अधर के यहाँ जाकर प्रतिमा पूजन देखेंगे और आनंदमयी के आनंद उत्सव में भाग लेंगे। उनकी एक इच्छा और है, वे श्रीयुत शिवनाथ शास्त्री के दर्शन करेंगे। दिन की दोपहर से साधारण ब्रह्म समाज के फुटपाथ पर हाथ में छाता लिए प्रतीक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। 1 बजा, 2 बजे, श्री रामकृष्ण न आए। श्रीयुत महिलानवेस के कारखाने की सीढ़ी पर बैठकर कभी पूजा के उत्सव में आबाल वृद्ध नर नारियों को आनंद करते हुए देखते हैं। 3 बज गए। कुछ देर बाद ठाकुर की गाड़ी आकर पहुंच गई। साथ में हाजरा तथा 2-1 भक्त और हैं। ठाकुर को मास्टर को ठाकुर के दर्शनों से अपार आनंद हुआ है। उन्होंने ठाकुर की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं शिवनाथ के घर जाऊंगा। श्री रामकृष्ण के आने की बात सुनकर कई ब्रह्मभक्त वहां आ पहुंचे। श्री रामकृष्ण को अपने साथ वे ब्रह्म मोहल्ले के भीतर शिवनाथ के यहाँ ले गए। शिवनाथ घर में न थे। अब क्या किया जाए। देखते ही देखते श्रीयुत विजय, श्रीयुत महिला नवीस आदि ब्रह्म समाज के संचालक आ गए। वे ठाकुर का स्वागत करके उन्हें समाज मंदिर के अंदर ले गए। ठाकुर जरा देर के लिए बैठ गए। यह आशा थी कि तब तक शिवनाथ भी आएंगे। ठाकुर सदा ही आनंदमय बने रहते हैं। हंसकर उन्होंने आसन ग्रहण किया। वेदी के नीचे जिस जगह संकीर्तन होता है वहीं बैठने का आसन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेरे ब्रह्मभक्त सामने बैठे। श्री रामकृष्ण विजय से हंसते हुए, मैंने सुना है कि यहाँ कोई साइन बोर्ड है। दूसरे मतों के आदमी यहाँ नहीं आने पाते। नरेन ने कहा, समाज में आने की जरूरत नहीं, आप शिवनाथ के यहाँ जाइएगा। मैं कहता हूँ उनको सभी पुकार रहे हैं, द्वेष की क्या जरूरत है। कोई साकार कहता है और कोई निराकार। मैं कहता हूँ जिसका विश्वास साकार पर है वह साकार की ही चिंता करे, और जिसका विश्वास निराकार पर है वह निराकार की चिंता करे। तात्पर्य यह है कि इस कट्टरता की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरा ही धर्म ठीक है तथा अन्य सब वाहियात है। मेरा धर्म ठीक है पर दूसरे के धर्म में सच्चाई है या वह गलत है, यह मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा भाव अच्छा है, क्योंकि बिना ईश्वर का साक्षात्कार किए उनका स्वरूप समझ में नहीं आता। कबीर कहते थे, साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा बाप। काको निंदो काको बंदो दोनों पल्ला भारी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, वैष्णव, शैव, ऋषियों के समय के ब्रह्मज्ञानी और आजकल के सब्रह्म समाज वाले, तुम लोग सब एक ही वस्तु की चाह रखते हो। अंतर इतना ही है कि जिससे जिसका हाजमा नहीं बिगड़ता, उसी की व्यवस्था उसके लिए माने की है। बात यह है कि देश, काल और पात्र के भेद से ईश्वर ने अनेक धर्मों की सृष्टि की है, परंतु सब मत ही उनके रास्ते हैं। पर मत कभी ईश्वर नहीं है। बात यह है कि आंतरिक भक्ति के द्वारा एक मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुंचा जाता है।
अगर किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उनसे उसमें रहती है, तो आंतरिकता के होने पर वे भूल सुधार देते हैं। अगर कोई आंतरिक भक्ति के साथ जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए निकलता है और भूलकर दक्षिण की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है, तो रास्ते में उसे कोई अवश्य ही कह देता है, क्यों भाई, उस तरफ कहाँ जाते हो, दक्षिण की ओर जाओ। वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य ही करेगा, परंतु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि दूसरों का मत गलत है। जिनका यह संसार है, वे सोच रहे हैं हमारा तो यह कर्तव्य है कि किसी तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करें, पर तुम्हारा मत अच्छा तो है, उन्हें निराकार कह रहे हो, ये अच्छा तो है। मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ, मीठी जरूर लगेगी। केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने बहुरूपिया की कहानी सुनी होगी। आदमी ने जंगल में जाकर पेड़ पर एक गिरगिट देखा। मित्रों के पास लौटकर उसने कहा, मैंने एक लाल गिरगिट देखा। उसको विश्वास था कि वह बिल्कुल लाल है। एक आदमी और उस पेड़ के नीचे से लौटकर आया और उसने कहा, मैं एक हरा गिरगिट देख आया हूँ। उसको विश्वास था कि वह बिल्कुल हरा है। परंतु जो मनुष्य उस पेड़ के ही नीचे रहता था, उसने आकर कहा, तुम लोग जो कहते हो सब ठीक है, क्योंकि वह कभी लाल होता है, कभी पीला और कभी उसके कोई रंग नहीं रह जाता। वेदों में ईश्वर को निर्गुण सगुण दोनों कहा है। तुम लोग केवल निराकार कह रहे हो, यह एक खास डर रहेगा, परंतु इसमें कोई हर्ज नहीं। एक का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो दूसरे को भी हो जाता है। वे ही समझा देते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आता है वह इन्हें भी पहचानता है और उन्हें भी। यह कहकर उन्होंने दो एक ब्रह्म भक्तों की ओर उंगली उठाकर बताया। विजय गोस्वामी के प्रति उपदेश। विजय तब भी साधारण ब्रह्म समाज में थे। उसी ब्रह्म समाज में वे तनख्वाह लेकर आचार्य का काम करते थे। आजकल वे ब्रह्म समाज के सब नियमों को मानकर चलने में असमर्थ हो रहे हैं। वे साकारवादियों के साथ भी मिल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर साधारण ब्रह्म समाज के संचालकों के साथ उनका मतांतर हो रहा है। समाज के ब्रह्म भक्तों में कितने ही उनसे असंतुष्ट हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण एकाएक विजय को लक्ष्य करके कह रहे हैं। ठाकुर विजय से हंसते हुए, तुम साकारवादियों से मिलते हो, इसलिए मैंने सुना तुम्हारी बड़ी निंदा हो रही है। जो ईश्वर का भक्त है उसकी बुद्धि कुटस्थ होती है, जैसे लोहार की आंखें निहाई। हथौड़े की अनगिनती चोटें लगातार पड़ रही है, फिर भी निर्विकार है। बुरे आदमी तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। अगर तुम हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो तुम्हें सब सहना होगा। दुष्टों के बीच में रहकर के ईश्वर की चिंता नहीं हो सकती? देखो ना, ऋषि लोग वन में ईश्वर की चिंता करते थे। चारों ओर बाघ रीछ अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते थे। बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों और रीछों जैसा ही है। वे धाव आकर अनर्थ करते हैं। इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथा में बड़े आदमी, धन और जन दोनों ही उसके पास यथेष्ट है। वे चाहे तो तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं। बहुत संभल कर उनसे बातचीत करनी चाहिए। वे जो कहें उसमें हाँ मिलाते जाना पड़ता है। इसके बाद है कुत्ता। जब कुत्ता खदेड़ लेता है या भौंकता है, तब खड़े होकर मुंह से पुचकार कर उसे ठंडा करना पड़ता है। फिर है सांड। मारने वाले आए तो उसे भी पुचकार कर ठंडा करना पड़ता है। इसके पश्चात है शराबी। अगर चिढ़ा दो तो कहेगा, तेरी 14 पीढ़ी की ऐसी तैसी। तुझे फिर क्या कहूँ, इस तरह कितनी ही गालियां देता है। उससे कहना पड़ता है, क्यों चचा कैसे हो, तो वह खूब प्रसन्न हो जाएगा। कहो तो तुम्हारे पास भी बैठकर तंबाकू पीने लगे। बुरे आदमी को देखते ही मैं सावधान हो जाता हूँ। अगर कोई आकर पूछता है, क्या हुक्का सुक्का है, तो मैं कहता हूँ हाँ है। किसी का स्वभाव सांप के समान होता है। तुम्हारे बिना जाने ही कहो वह तुम्हें काट खाए, उसकी चोट से बचने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है। नहीं तो तुम्हें ही ऐसा क्रोध आ जाएगा कि उल्टे उसी के नाश करने की चिंता में पड़ जाओगे। इतने पर भी कभी कभी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर ही सत असत का विचार आता है। विजय कहते हैं, अवकाश नहीं है, यहाँ काम में फंसा रहता हूँ। ठाकुर कहते हैं, तुम लोग आचार्य हो, दूसरों को छुट्टी भी मिलती है, परंतु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती। नायब जब एक हल्के का अच्छा इंतजाम कर लेता है, तब जमींदार उसे दूसरे महल के इंतजाम के लिए भेजता है, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। विजय हाथ जोड़कर कहते हैं, आप जरा आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर कहते हैं, ये सब अज्ञान की बातें हैं, आशीर्वाद ईश्वर देंगे। ग्रही ब्रह्म भक्त को उपदेश। विजय कहते हैं, जी आप कुछ उपदेश दीजिए।
ठाकुर कहते हैं, समाज ग्रह के चारों ओर नजर डालकर हंसते हुए, यह ब्रह्म समाज एक तरह से अच्छा है। इसमें राब भी है और शीरा भी। नक्श खेल जानते हो? 17 से अधिक होने पर बाजी बर्बाद हो जाती है। यह एक प्रकार का ताशों का खेल है। जो लोग 17 नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं, जो लोग 5 में रहते हैं, 7 या 10 में, वे होशियार हैं। मैं अधिक चढ़कर जल गया हूँ। केशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था। मैंने सुना था बहुत से आदमी बैठे थे। चिक के भीतर औरतें भी थी। केशव ने कहा, हे ईश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग भक्ति की नदी में मिलकर डूब जाएं। मैंने हंसकर केशव से कहा, भक्ति की नदी में अगर बिल्कुल ही डूब जाओगे तो चिक के भीतर जो बैठी हुई है उनकी दशा क्या होगी? इसीलिए एक काम याद रखना, जब डूबना है तब कभी-कभी तट पर लग जाया करना। बिल्कुल ही तल स्पर्श न कर लेना। यह बात सुनकर केशव तथा दूसरे लोग हंसने लगे। खैर, आंतरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मैं और मेरा यही अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। संसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदमियों के घर की दासी सब काम करती है। बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती है। उसका नाम लेकर कहती है, यह मेरा हरि है। परंतु मन ही मन खूब जानती है कि ना यह मेरा घर है और ना यह लड़का। वह सब काम तो करती है, परंतु उसका मन उसके देश में लगा रहता है। उसी तरह संसार का सब काम करो, परंतु मन ईश्वर पर रखो और समझो कि घर परिवार पुत्र सब ईश्वर के हैं। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं केवल उनका दास हूँ। मैं मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ, संसार छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता। अनासक्त होकर संसार में रहकर अंतर से उनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर उन्हें मनुष्य पा सकता है। विजय से मैं भी आंखें मूंद कर ध्यान करता था। उसके बाद सोचा, क्या इस तरह करने पर ईश्वर रहते हैं और इस तरह करने पर, मतलब आंखें मूंदने पर ईश्वर रहते हैं और आंखें बंद करने पर ईश्वर नहीं रहते? आंखें खोलकर भी मैंने देखा सब भूतों में ईश्वर विराजमान है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, जल स्तर और अन्य सब भूतों में भी हैं। मैं क्यों शिवनाथ को चाहता हूँ? जो बहुत दिनों तक ईश्वर की चिंता करता है, उसके भीतर सार पदार्थ रहता है। उसके भीतर ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई एक विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके भीतर भी सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। यह गीता का मत है। चंडी में है, जो बहुत सुंदर है, उसके भीतर भी सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। विजय से, आहा, केदार का कैसा स्वभाव हो गया है। आते ही रोने लगता है। दोनों आंखें सदा ही फूली हुई सी दिख पड़ती हैं। विजय कहते हैं, वहां केवल आप ही की बातें होती हैं और वे आपके पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कुछ देर बाद ठाकुर उठे। ब्रह्म भक्तों ने नमस्कार किया। उन्होंने भी नमस्कार किया। ठाकुर गाड़ी पर बैठे। अदर के यहाँ श्री दुर्गा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाअष्टमी के दिन राम के घर पर श्री रामकृष्ण। आज रविवार महाअष्टमी है, 28 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ता आए हुए हैं। अदर के यहाँ शारदीय दुर्गोत्सव हो रहा है। ठाकुर का तीनों दिन न्योता है। अदर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय, केदार, राम, सुरेंद्र, चुन्नीलाल, नरेंद्र, निरंजन, नारायण, हरीश, बाबूराम मास्टर आदि बहुत भक्त साथ में हैं। बलराम और राखाला भी वृंदावन में है। ठाकुर विजय और केदार को देखकर हंसते हुए, आज अच्छा मेल है, दोनों एक ही भाव के भावुक हैं। विजय से, क्यों जी, शिवनाथ की क्या खबर है? क्या तुमने? विजय कहते, जी हाँ, उन्होंने सुना है। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हुई, परंतु मैंने खबर भेजी थी और उन्होंने सुना भी है। ठाकुर शिवनाथ के यहाँ गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, परंतु मुलाकात नहीं हुई। बाद में विजय ने खबर भेजी थी, परंतु शिवनाथ को काम से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए आज भी नहीं मिल सके। ठाकुर विजय आदि से बोलते हैं, मन में 4 वासनाएं उठी हैं। बैगन की रसदार तरकारी खाऊंगा, शिवनाथ से मिलूंगा, हरि नाम की माला लाकर भक्तगण जप करें, मैं देखूंगा, और 8 आने का कारण, अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पिएगा, मैं देखकर प्रणाम करूंगा। 8 आने का शराब अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पिएगा, मैं देखकर प्रणाम करूंगा।
नरेन सामने बैठे हुए थे, उनकी उम्र 20-22 की होगी। वे बातें कहते-कहते ठाकुर की नरेन पर दृष्टि पड़ी। ठाकुर खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। नरेन के घुटने पर एक पैर बढ़ाकर उसी भाव से खड़े हैं। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आंखों की पलक नहीं गिर रही है। बड़ी देर बाद समाधि भंग हुई। अब भी आनंद का नशा नहीं उतरा है। ठाकुर आप ही आप बातचीत कर रहे हैं, भावावस्थ होकर जाप नाम जप रहे हैं। कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कहूं नहीं, आज तो तू कारण नंद नयनी है। कारण नंदमयी। सा रे गा मा पा धा नी में रहना अच्छा नहीं। बड़ी देर तक रहा नहीं जाता, एक स्वर नीचे रहूंगा। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। महाकारण में जाने पर चुप है, वहां बातचीत नहीं हो सकती। ईश्वर कोटि महाकारण में पहुंचकर लौट सकते हैं। वे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे भी आ सकते हैं। अवतार आदि ईश्वर कोटि है। वे ऊपर भी चढ़ते और नीचे भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर फिर सीढ़ी से उतरकर नीचे चल फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम। 7 मंजिला मकान है, किसी की पहुंच बाहर के फाटक तक की होती है। और जो राजा का लड़का है, उसका तो वह अपना ही मकान है, वह 7 मंजिल पर घूम फिर सकता है। एक एक तरह के अनार है। एक खास प्रकार है जिसमें थोड़ी देर तो एक तरह की फुलझड़ियां होती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं। फिर और किसी तरह के फूल, मानो फुलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता। एक तरह के अनार और हैं। आग लगाने से थोड़ी ही देर के बाद वह भुस्से से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है, तो फिर वह लौटकर खबर नहीं देता। जीव कोटि के जो है, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतर कर खबर ही दे सकते हैं। एक है नित्य सिद्धि की तरह। वे जन्म से ही ईश्वर की चाह रखते हैं। संसार की कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है। वही वह अंडे भी देती है। इतनी ऊंचाई पर रहती है कि अंडा बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते गिरते अंडा फूट जाता है, तब बच्चा गिरता रहता है। बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें भी खुल जाती है। जब मिट्टी के समीप पहुंच जाता है, तब उसे ज्ञान होता है। तब वह समझ लेता है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान जाएगी। तब वह चीख मारकर अपनी माँ की ओर उड़ने लगता है। मिट्टी से मृत्यु होगी, इसलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है। अब अपनी माँ को चाहता है। माँ उस ऊंचे आकाश में उसी तरह बेतहाशा उड़ने लगता है। फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती। अवतारों के साथ जो आते हैं, वे नित्य सिद्ध होते हैं, कोई अंतिम जन्म वाले होते हैं। विजय से तुम लोगों को दोनों ही है, योग भी है और भोग भी। जनक राजा को योग भी था और भोग भी था, इसलिए उन्हें लोग राजर्षि कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही। नारद देवर्षि हैं और सुखदेव ब्रह्मर्षि हैं। सुखदेव ब्रह्मर्षि हैं, सुखदेव ज्ञानी नहीं, पूंजीकृत ज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। सुखदेव ज्ञान की मूर्ति है, अर्थात ज्ञान की जमाई हुई राशि है। ये ऐसे ही हुआ है, साधना करके नहीं, बातें कहते हुए ठाकुर की साधारण दशा हो गई है। अब भक्तों से बातचीत कर सकेंगे। केदार से उन्होंने संगीत गाने के लिए कहा। केदार गा रहे हैं। उन्होंने कई गाने गाए। एक का भाव नीचे दिया जाता है। देह में गौरांग के प्रेम की तरंगे लग रही हैं। उनकी हिलोरों में दुष्टों की दुष्टता बह जाती है। यह ब्रह्मांड तलातल को पहुंच जाता है। जी में आता है डूबकर नीचे बैठा रहूं, परंतु वहां भी गौरांग प्रेम रूपी घड़ियाल से जी नहीं बचता, वह निगल जाता है। ऐसा सहानुभूतिपूर्ण और कौन है जो हाथ पकड़कर खींच ले जाए? गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण फिर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत केशव सेन के भतीजे नंदलाल वहां मौजूद थे। वे अपने 2 एक ब्रह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के पास ही बैठे हुए हैं। ठाकुर विजय आदि भक्तों से कारण शराब की बोतल एक आदमी ले आया था, मैं छूने गया पर मुझसे छुई न गई। विजय आहा। ठाकुर कहते हैं सहजानंद होने पर यूं ही नशा हो जाता है। शराब पीनी नहीं पड़ती। माँ का चरणामृत देखकर
मुझे नशा हो जाता है, ठीक उतना जितना 5 बोतल शराब पीने से होता है। ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था, इस सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता। नरेंद्र, खाने पीने के लिए जो कुछ मिला वही बिना विचार के खाना अच्छा है। ठाकुर, यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है। ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं है। गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, वह कुंडलिनी को आहुति देता है। यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय की अवस्था यह है कि ब्राह्मण का लगाया भोग ना हो तो मैं नहीं खा सकता। पहली ऐसी अवस्था थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुर्दों के जलने की जो बू आती थी, उससे मैं नाक से खींच लेता था। वह बड़ी मीठी लगती थी, पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता और सचमुच नहीं खा सकता। यद्यपि कभी कभी खा भी लेता हूँ। केशव सेन के यहाँ मुझे नव वृंदावन नाटक दिखाने ले गए थे। पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ ले आए, ना मालूम धोबी ले आया था या नहीं। मैंने खूब खाया। राखाल ने कहा, जरा और खाओ। नरेन से कहते हैं, तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है। तुम इधर भी और उधर भी हो, इस समय तुम सब खा सकते हो। भक्तों से कहते हैं, शूकर मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो तो वह धन्य है, और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामनी और कांचन पर लगे रहे तो उसे धिक्कार है। मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊं, बचपन की बात है। लोहार कहते थे, ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने। खैर मैंने खाया, परंतु उसमें लोहारी बू मिल रही थी। गोविंद राय के पास मैंने अल्लाह मंत्र लिया। कोठे में प्याज डालकर भात पकाया गया। मणि मलिक के बगीचे में मैंने तरकारी खाई, परंतु उससे एक तरह की घृणा हो गई। मैं देश कामरपुकुर गया, तब रामलाल का बाप डरा। उसने सोचा कि यह तो इधर उधर किसी के यहाँ भी खा लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि जाति से च्युत कर दिया जाऊं। इसलिए मैं अधिक दिन वहां ना रह सका, वहां से चला आया। वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह ना करो, इनसे अनाचार होता है, तंत्रों में उसी को अच्छा कहा है। मेरी कैसी कैसी अवस्थाएं बीत गई हैं। मुख आकाश और पाताल तक फैलाता था, और तब मैं माँ कहता था, मानो माँ को पकड़े लिए आ रहा हूँ, जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। एक गाने में है, अब की बार ऐ काली, तुम्हें ही मैं खा जाऊंगा। तारा गंड योग में मेरा जन्म हुआ है। इस योग में पैदा होने पर बच्चा अपनी माँ को खा जाता है। अब की बार माँ या तो तुम ही मुझे खा जाओगे या मैं ही तुम्हें खाऊंगा। दो में एक तो होगा ही। मैं हाथों में, पैरों में, सर्वांग में कालिक पोत लूंगा। जब यमराज आकर मुझे बांधने लगेंगे, तब यही कालिक उसके मुंह में लगाऊंगा। मैं यह तो कहता हूँ कि तुझे खा जाऊंगा, परंतु माँ यह समझ ले कि खाकर भी मैं तुझे उदरस्थ ना करूंगा। हृदय पद में तुझे बैठा लूंगा, और तब अपनी मौत से तेरी पूजा करूंगा। अगर यह कहो कि काली को खा जाओगे, तो फिर काल के हाथ से कैसे बचोगे? तो कहना यह है कि काली कहकर काल से पिंड छुड़ाऊंगा। मैं उसे अच्छी तरह जना दूंगा कि राम प्रसाद काली का बेटा है। उससे या तो मंत्र की सिद्धि ही होगी, या मेरा यह शरीर ही न रह जाएगा। पागल की अवस्था हो गई थी। यह व्याकुलता है। नरेन गा रहे हैं, माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से मुझे काम नहीं। गाना सुनते ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए। समाधि के छूटने पर पार्वती की माता का भाव अपने पर आरोपित करके ठाकुर आगमनी, मतलब देवी के आगमन के समय का जो संगीत जो बंगाल में गाया जाता है, गाने लगे। गाने के बाद ठाकुर भक्तों से कह रहे हैं, आज महाअष्टमी है ना, माँ आई हुई है, इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है। ठाकुर गा रहे हैं, सखी रे, जिसके लिए मैं पागल हो गई, उसे अभी कहाँ पाया। ठाकुर गा रहे हैं, एकाएक हरि बोल कहकर विजय खड़े हो गए। ठाकुर भी भावोन्नत होकर विजय आदि भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कीर्तन हो जाने पर ठाकुर, विजय, नरेन तथा दूसरे भक्तों ने आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि ठाकुर पर लगी हुई है। संध्या होने में अभी कुछ देर है। ठाकुर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। केदार बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर बहुत ही मृदु तथा मधुर शब्दों में ठाकुर से निवेदन कर रहे हैं। पास है नरेंद्र, चुन्नी,
सुरेंद्र, राम, मास्टर और हरीश केदार ठाकुर से विनयपूर्वक कह रहे हैं, सिर का सिर का चक्कर खाना किस तरह हो अच्छा होगा? ठाकुर सहस ने ऐसा होता है, मुझे भी हुआ था। थोड़ा थोड़ा बादाम का तेल सिर में लगाकर मालिश कर लिया कीजिए। सुना है इस तरह ये बीमारी अच्छी हो जाती है। केदार कहते हैं, जो आज्ञा। ठाकुर चुन्नी से, क्यों जी, तुम सब कैसे हो? चुन्नी कहते हैं, जी इस समय तो सब कुशल है। वृंदावन में बलराम बाबू और राखाल अच्छी तरह हैं। ठाकुर कहते हैं, तुमने इतनी मिठाई क्यों भेज दी? चुन्नी कहते, जी वृंदावन से आ रहा हूँ। चुन्नीलाल बलराम के साथ वृंदावन गए हुए थे और कई महीने तक वहीं ठहरे थे। छुट्टी पूरी हो रही है, इसलिए अब कलकत्ता लौट आए। ठाकुर हरीश है, तू 2-1 दिन बाद जाना, अभी बीमारी की हालत है। जाने पर वहां फिर बीमार पड़ जाएगा। नारायण से सस ने, बैठ आ मेरे पास आकर बैठ। कल जाना और वहीं खाना भी। मास्टर की ओर इशारा करके, इनके साथ जाना। मास्टर से, क्यों जी? मास्टर की इच्छा थी वे उसी दिन श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर जाए। अतएव वे सोचने लगे। सुरेंद्र बड़ी देर तक थे, बीच में एक बार घर गए थे। घर से लौटकर ठाकुर के पास खड़े हुए। सुरेंद्र कारण सुरेंद्र शराब पीते हैं। पहले नवंबर बहुत बड़ा चढ़ा था। सुरेंद्र की हालत देखकर ठाकुर को चिंता हो गई थी। बिल्कुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, सुरेंद्र देखो, जो पीना श्री देवी को निवेदित करके पीना, और उतना ही जिससे ना पैर लड़खड़ाए और ना सिर घूमे। उनकी चिंता करते करते फिर तुम्हें पीना बिल्कुल ही अच्छा न लगेगा। वे स्वयं कारणानंददायिनी है, उन्हें पा लेने पर सहजानंद होता है। सुरेंद्र पास खड़े हैं। ठाकुर ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा, तुमने कारण पान किया है। यह कहकर ही भाव में तन्मय हो गए। मतलब सुरेंद्र ने शराब पी है और ऐसे ही वो भाव में तन्मय हो गए। शाम हो गई। कुछ बहिर्मुख होकर श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर आनंद पूर्वक गाने लगे। बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं, स्वर करके कह रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि में हरि बोल, हरि 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 बोल। फिर कहने लगे, राम 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 राम, राम 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 राम। श्री राम कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, हे राम, मैं भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। राम शरणागत हूँ। मैं देह सुख नहीं चाहता, अष्ट सिद्धि तो क्या, शत सिद्धियां भी नहीं चाहता। मैं शरणागत हूँ, शरणागत। बस वही करो जिससे तुम्हारे पाद पदों में शुद्धा भक्ति हो और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं मुग्ध न हूँ। राम, मैं शरणागत हूँ। ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। उनका करुणामय स्वर सुनकर भक्त आंसू रोक नहीं पाए। आंसू रोक नहीं सकते। श्रीयुत राम पास आकर खड़े हुए। ठाकुर राम से, राम तुम कहाँ थे? राम जी ऊपर था। ठाकुर तथा भक्तों की सेवा के लिए राम ऊपर प्रबंध करने के लिए गए थे। ठाकुर राम से हंसते हुए, ऊपर रहने की अपेक्षा क्या नीचे रहना अच्छा नहीं? नीची जमीन में ही पानी ठहरता है, ऊंची जमीन से पानी बह जाता है। राम हंसते हुए, जी हाँ, छत पर पत्तलें पड़ चुकी हैं। ठाकुर और भक्तों को लेकर राम ऊपर गए और उन्हें आनंद से भोजन कराया। उत्सव हो जाने पर श्री रामकृष्ण निरंजन मास्टर आदि भक्तों को साथ लेकर अधर के यहाँ गए। वहां माँ आई हुई है। आज महाअष्टमी है। अधर की विशेष प्रार्थना है। ठाकुर उपस्थित रहे जिससे उनकी पूजा सार्थक हो जाए। हम सभी को आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।